औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत थका हुआ हूँ, आँखें भी बहुत थकी हुई हैं, मेहनत की है। कभी भी हर एक को सुनना पड़ता है, डोंट माइंड फॉर दैट। तो मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक रुकन महसूस करते हुए, जो मुल्क में जो हमारी पहली पॉलिसियाँ थीं, ठीक है, पहले आप गाइडिंग लेते थे मज़हबी रहनुमाओं से, उन्होंने जैसे चलाया हदीसों के साथ, कुरान के साथ, या जो तर्जमे थे आपने उसको फॉलो किया, क्योंकि वो आपका काम तो नहीं था, आप दूसरे अदारे से थे। लेकिन उसके कुछ तजर्बात हुए आप लोगों को, तो फिर आप लोगों ने खुद वो इल्म गेन किया कि आर्मी फोर्सेस ने खुद इसके ऊपर अबूर हासिल किया जाए, तो उसमें अच्छी तरक्की हुई, मुझे भी गाइड किया गया। और दूसरे जो हमारे एक एलिमेंट थे जो हमने रखे हुए थे फाइटर, जो दुनिया में इस्लाम कायम करना था, पहले तो अपने घर में करना था ना। उस वक्त हम बच्चे थे, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, अगर क्वेश्चन करते भी थे ना तो लाजवाब कर दिया जाता था। बहरहाल एनीवे, गलत तो वो भी नहीं थे, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन अब ये है कि यही उलमा हजरात इतने मेहनती हैं, जाने तक की परवाह नहीं करते। तो जो हमारे माशरे में ये जो जुल्म हो रहा है, ये सितम हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या जान नहीं कुर्बान की जा सकती? पहले हमें अपने घर साफ करना चाहिए। जब हमारा घर साफ हो जाएगा ना, हमें लड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। नो नीड टू बी हैव अ गन एंड गो एंड फाइट इन द डिफरेंट कंट्री। तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान की जो मराज है ना, वो नॉलेज पे है। हजूर पाक ने कहा था कि नॉलेज हासिल करने के लिए चाहे कोकाफ भी जाना पड़े, चीन भी जाना पड़े, अब जाओ। तो नॉलेज को हमने छोड़ा और फाइट को लिया, क्योंकि फाइट बड़ा जल्दी फैसला हो जाता है, पेशन करना ज़रा मुश्किल होता है। इसी तरह कौमें बनती हैं, तो उनको भी पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए अपने मुल्कों में, ताकि जहाँ जहाँ पे भी ये ख़ास तौर पे जब एक मुसलमान के हाथों किसी को जुल्म होता है, रिश्वत है, चोरी है, डाका है, ये है वो, तो नाम किसका बदनाम होता है? सब मुसलमानों का। अरब किसकी पे आता है? हमारी किताब पे, हमारे नबी पे आता है ना। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बहुत ज़्यादा लोग जो इस्लाम को पसंद करते हैं, लेकिन जो हमारा ज़ाती बिहेवियर है ना, उसको देख के डरते हैं। बड़े मुसन्निफ़ों ने भी कहा कि कुरान जैसी कोई किताब ही नहीं है, लेकिन जो उम्मत के पास है उस जैसी कोई उम्मत हमने देखी नहीं है, कि हमने उसको समझा ही नहीं। और ये उलमा हज़रात मुझे मुजाहिदीन क्यों नहीं बताते थे कि आप तर्जमा पढ़ें? क्या हम सोच सकते हैं कि एक किताब बगैर समझे, बगैर उसको अंडरस्टैंडिंग किए, बगैर उसको एक्सपीरियंस किए या उसके ऊपर मेहनत किए आपको कोई फ़ायदा दे सकती है? सवाब है, सवाब भी नहीं मिलेगा। सवाब तो तब मिलेगा ना वो किसी की यूज़ में आएगी या किसी को बताएंगे। ये खुदगर्जी है कि आप खुद सवाब हासिल कर लो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। तो फिर वो नाजरा ही चला, सबसे बड़ी गलती थी। हमें चाहिए था इसकी आसान से आसान ट्रांसलेशन करके माँ बाप को पढ़ाई जाती, ताकि हम पीसफुल लोग बनते। लेकिन उसका हुआ क्या, उसको समझने नहीं दिया गया और चंद लोगों को पास ही ये रहा, तो उन्होंने फिर जैसे गाइड करना था फिर कर लिया। अब भी वक्त यह है, मैं यही कहता हूँ कि आप इतना इस किताब से नफरत मत करें। हालात इस वक्त उस वक्त ये थे, इतने खौफनाक हालात थे, इसलिए ये अल्फाज सख्त थे, और आज भी वही हालात हैं, तो फिर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पुलिस में वे के लैन लगी जाती है ना, इसी तरह कुछ डर का भी होता है, कुछ खबरी होती है। आप इनको देखिए, फिर भी अल्लाह ताला ने बराबर रखा है हर फिक्रे को, इनके कोई कमी कोताही कम ही की है। तो अब हमें
दूसरी जो कौमों से एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो भी आपके मुल्कों में बैठ के हमारे मुल्क में साजिश कर रहा है उनको हमारे हवाले करें, हमारा हक बनता है ये। जैसे वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें देते हैं ना, आप भी एक मुल्क समझे अपने आप को। क्या हुआ हम छोटे हैं तो क्या हमारी इज्जत नहीं है, ज़मीर नहीं है हमारा? हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके मुल्क में ये बैठ के कुछ एलिमेंट हमारे मुल्क में ये जो हम इसको रिपेयर करने जा रहे हैं, उस एजेंडे को और फैलाना चाहते हैं कुछ ख़ास मकसद के लिए। I'm not talking about 50 years ago. I'm talking about now because so many things is change already. The nation also knows. The knowledge environment is very easy now. People can reach very easy to a knowledge. That's a different matter now. So now we are going to be applied, and some people are wants to put us again to the as a fighter nation, killing nation. We are not killing nation, we are life giving nation. कितनी ज़िंदगियाँ बख्शी हैं, कितने जुल्मों से आज़ाद कराया है सिर्फ इल्म की वजह से। मक्का के अरब के उस वक़्त हालात आप तो जानते ही थे ना कि बेटियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। ठीक है, ये था। तो क्या उस वक़्त इनके गरीबों का हाल था, ग़ुलामी क्या थी वो आप लोगों को पता है। जंगें हो के इतनी जंगें होती थी, उसमें बच्चे यतीम, ग़ुलाम, कनीज़ें, बीवियाँ, ये था। जो पैसे वाले लोग थे वो जंगें लगवाते थे, लोग शहीद होते थे, बिन मरते थे, बिन कबीले के नाम पे, वतन के नाम पे उनके बच्चों को अमलाक बना के रख लिया जाता था। ये लौंडियाँ, ये वो सारा उस पर कुरान ने आके एड्रेस किया उसको। ठीक है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा ग़ुलामी में इनके पैसे दे दे के आज़ाद कराया लोगों को भी आप। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, इसलिए ये अल्फाज सख्त हैं और ये हमारे लिए हैं। क्यों? आप देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अब कोई नबी तो आएगा नहीं, अब आपके पास ये किताब है और आपके मैंने पहुँचा दिया और आपने ये आगे पहुँचाना है। हम तक तो पहुँचा हुआ है, लेकिन हम क्या आगे पहुँचा रहे हैं? क्या हम कुछ भी कर लेंगे और हम सही रहेंगे? हम साफ साफ झूठ बोलेंगे, रिश्वत लेंगे या एक कल्चर ही ऐसा बन जाएगा, उसके बाद भी हम समझते हैं कि हम अच्छे मुसलमान हैं और दूसरी दुनिया से सुपीरियर हैं। अगर ये सोच डाल दी है ना तो ये गलत डाल दी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूछताछ हमारी होगी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर गवाह होंगे और वो लोग भी गवाह होंगे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले के ये इल्म आगे पहुँचा रहे हैं। और फिर आप ये भी देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक कबीले या एक कौम के लिए तो नहीं आए, वो तो सारी रहमतुल आलमीन है, वो तो हर एक के लिए है। और आप कहें कि नहीं एक ही मखसूस तरीका होना चाहिए जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर ये है वो आप उनको एक ही कौम के लिए बना रहे हैं। ये कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं, ऐसे ही होगा तो चलेगा। वो फिर वो सिर्फ फिर हमारे लिए ही है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है, वो कायनात के लिए है। तो सब सारे अच्छे तरीके प्रैक्टिस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। लड़ाई दफ़ाई हुई है, जंगें आपने नहीं लड़ी, दफ़ाई जंगें लड़ी हैं आपने। और कुछ लोगों ने जो जुल्म किए उसके साथ हुआ, उसके बाद जो हुआ वो तो हम खुद ही नहीं संभाल सके। आखिरी आयत क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी ने बताया था, ये आखिरी आयत है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। कि आप जैसा चाहते थे हमने आपको फतह दे दिया, क्योंकि हर नबी, हर कोशिश करने वाला फतह मांगता है, कहता है उम्मत बच जाए, कामयाब हो जाए, बड़ी तलब होती है। तो अल्लाह ताला नबियों की बात अपने जिन्होंने मेहनत की होती नहीं टालता, दे देता वक़्त से पहले भी, लेकिन फिर साथ में ये बता दिया आप तौबा इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। क्यों? कि अभी नेशन डेवलप नहीं हुई और फिर बाद में क्या हुआ, चढ़ाइयाँ दूसरे मुल्कों में शुरू हो गई, इंतशार पीछे फैला हुआ है, आपस में भी लड़ाई जा रही है, आगे भी जा रही है। और कितने आपस में लड़ाइयाँ हुई आपको पता ही है। सारे हमारे जो खलीफा थे शहीद हुए, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ थे जो तिब्बी मौत गए।
बाकी तो सारे ऐसे ही एसिनेट किए गए। इब्न हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नस्ल का क्या अंजाम किया इन लोगों ने आपस में। तो ये चीज़ें हो चुकी थी। अब भी वही टाइम है। कायदे आज़म के लिए भी यही प्रॉब्लम थी। मुल्क तो ले लिया वक़्त से पहले, नेशन अभी इतनी काबिल, वो अभी ग़ुलामी से निकली ही नहीं थी, क्योंकि उनको इतना पंच कर दिया गया था कि इनके ग़ुलामी की ज़िंदगी चौधरियों के नीचे, वडेरों के नीचे वो गुजार रहे थे, जैसे वो बिल्कुल खुदा की तरह पूज रहे। आज भी यही है, जिससे हमें मतलब होता है हम उसके लिए हर कुछ काम कर जाते हैं, जो अल्लाह ताला ने मना किया है जुल्म भी कर जाते हैं। तो ये मुसलमानी नहीं होती। सॉरी टू से डैट आई हैव टू बी, बिकॉज अगर हम में कोई वीकनेस है तो हमें उसको टिक आउट करना चाहिए, फिर ये सॉल्व होंगी ना। अब मैं तो ये नहीं कहता कि मैं पूरा परफेक्ट हूँ, कोशिश करता हूँ, जो भी करता हूँ उससे कोई अच्छी चीज़ निकाल लाऊँ। क्या ये मेरा हक नहीं है? क्या मैं कुरान को पढ़ नहीं सकता, या कुरान को मैं आगे अपने तरीके से, जो भी है, अगर आपको इतराज़ है आप मेरे साथ बात कर लें, अच्छे तरीके से डिबेट होगी। आलम के साथ कभी भी मेरी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, डिबेट बिल्कुल बड़े ही प्यारे तरीके से की। बड़ी दफ़ा लोगों ने ऐसा किया कि कोई सिंह पसंद है, लेकिन जो आलम होता है ना वो कभी भी वो समझ जाता है। मेरी कभी उनसे बहस ही नहीं हुई, और मेरी बहुत कम बहस होती है। ये पॉलिटिक्स में इसको मुझे समझने में बहुत टाइम लगा। मैं खपा भी बड़ा और मैं जलील भी बड़ा हुआ, और मैंने तकरीबन मेरी तौबा ही हो गई अंदर से, क्योंकि एक बात और है कल और है, तो ये चीज़ें चलती रहीं। लेकिन फिर भी उसको गेन किया, सॉल्व किया। आप सारे जो है, जो बिल्कुल जो जिन्होंने जुल्म नहीं किया औरतों पे, बच्चों पे, उनको तो दोबारा मौका मिलना चाहिए ताकि वो मुल्क की खिदमत करें, और उनको पॉजिटिव रहना चाहिए। और दूसरे जो हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं उनको भी हमें कॉम करना चाहिए कि हमें किधर डाल दिया गया है। ठीक है, हमारा तो जो इमराज थी वो तो इल्म था, वो तो मोहब्बत थी, पीस था, इस्लाम पीस क्या था। ये तो पीस तलवार से नहीं आता या बंदूक से नहीं आता, वो एज ए मजबूरी होता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब तो हमारे तकरीबन हम में इतनी खराबियाँ हैं कि हम दूसरों को क्या देखें, हिम्मत नहीं है हम इनके एक कमेटी के खिलाफ ही चल सके, मस्जिद में सच बोल सके, लोगों को हम कहें नहीं आप कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, उसको प्रमोट ही नहीं करते हम। तो ये चीज़ें हैं, ये इजारादारी बनी हुई है, ये हमें लेनी पड़ेगी। और ये पढ़े लिखे लोग ही लेंगे, जो मुजाहिदीन थे, जो जाके जंगे करते रहे बेचारे, जाने भी कुर्बान की। अब उनको ये मेहनत पाकिस्तान में करनी चाहिए। ये मौका है आप लोगों के लिए, ताकि इनको टेक ओवर करें और इनको पीसफुली इसके ऊपर रिसर्च करें और उसको पीसफुल बना के दें लोगों को। आप इधर मेहनत करें, ये एक मौका है। बहरहाल अगर नहीं है, अगर लड़ना ही है तो आपको कोई रो तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि बड़े अल्लाह ताला ने बिल्कुल बड़े फितने से बचा लिया दुनिया को, ज़मीन को ही। जिस तरह हमारे मज़हब के साथ हुआ था ना, हर मज़हब में ये तैयारी बरकरार थी, फुल तैयारी थी कि कब हिंदुत्व में भी, जुडाइज़म में भी, क्रिश्चियन में भी, इधर हमारे भी, और कुछ नेशनल लेवल पे ये डेवलप हो चुका था। तो बिल्कुल एक शुरू की ज़रूरत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने रहम किया तो कहीं ना कहीं से ये बात सामने खुल के आ गई कि ये सब मज़हबों में ये एक चीज़ डाल दी गई थी कि कोई अवतार आएगा, कोई आत्मा आएगा, कोई महात्मा आएगा, कोई ये आएगा, और वो हमारी कौम को लेके पूरी दुनिया पे छा जाएगा। और ये हर मज़हब में आए। तो वो कितने महात्मा आने थे, अगर आना था तो वो एक ही आता। तो फिर हर एक ने अपना अपना बनाना था, और बनाए हुए थे लोगों को एक ना मीन के एक आज़ादी, मीन के एक मजहबी फरीज़ा बना के, हर मज़हब में उनको एक ना भूली गायें बना के बना रखा हुआ था, जिनको सिर्फ इल्म तो था नहीं, और बनाने पे आ गए। इज़्ज़त किसको मिलती है? तो वो कहता है आने दो, मौत की है ना, लेकिन मौत की इज़्ज़त नहीं होती। तो ये तैयार था बिल्कुल।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुछ पढ़े लिखे स्कॉलर थे जिनके साथ मशवरा भी हुआ, उन्होंने मुझे बताया भी, हदीसें भी दी, और फिर मैंने खुद भी ये सारा तकरीबन ये 3 दफ़ा तो मैं रिपीट कर चुका हूँ। ये जो क़यामत के नज़दीक जो हालात हैं, एक तो वो मौलाना करीमी साहब और जो मौलाना नसरुल्लाह साहब की जितनी वो लाइब्रेरी थी वो, दूसरी दफ़ा मौलाना करीमी साहब ने खुद मुझे बताया, तीसरी दफ़ा फिर एंड ऑफ टाइम डॉक्टर शाहिद नसरुल्लाह। तो ये मुझे कैसे भूल सकता था, और ये फिक्स भी हुआ मेरे अंदर। लेकिन जब मैंने सारे मज़हब फरोले तो तकरीबन 19-20 का फ़र्क था, यही चीज़ें डाली गई थी और मुख्तलिफ नामों, और उसको बड़े हरैश तरीके से एक दूसरे को गालियाँ निकाल के ये लिखा हुआ था कि ये कभी मिल ना सके। तो ये शयातीन का जो होते हैं ना, ये एक चक्कर होता है, इसलिए मुल्क में जंगें हुई, ज़मीन पे जो फसाद होता रहा, इसी वजह से होता रहा। अब हमें सबसे पहले ये कॉलोनियलिज़म को ख़त्म करना चाहिए। ये हमारा, अगर कोई नहीं करता वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये आप देखें, अगर कहते हैं ना कि ये मजहबी तौर पे भी है, नहीं, ये साइंसी तौर पे भी इसको प्रूव कर लें कि जिसका डीएनए है, जिसका वो नुतफ़ा है, उसका असर होगा, और वो किसके नाम पे जा रहा है, किसके साथ रह रहा है, क्या उसका स्किल है, क्या उसका प्रॉपर्टी लेवल क्या होगा, उसके उसके बेनिफिशरी क्या होगा, क्या उसको मिलेगा। कोई है ऐसी, कोई बेचारा को पता ही नहीं होता वो कौन है, किधर है, सारी ज़िंदगी उसको पता ही ना चले, और उसके साथ जुल्म होता रहे। और ये होता है, तो जो अपना बच्चा होता है ना, वो अपना होता है, ये मैंने देखा है, अपने बच्चों के साथ होता है। मैंने ये अपने घर में देखा, मेरी बेटियों के साथ मोहब्बत नहीं की, मैंने की है मोहब्बत, मैंने, मेरे माँ बाप ने भी की है, उनको भी गलत इस्तेमाल किया गया। सिर्फ एक और ज़िद कि मैंने तो जो मुझे पता है बस वही सीखना, उसके बाद एक अल्फाज भी आपका लेना नहीं है मैंने। यही चीज़ होती है, आदमी सीखते सीखते हर एक से इल्म लेना होता है, लेकिन हम कहें बस यही मैंने करना है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं, और छीनना है किसी की मेहनत को, ऊपर डाका भी डालना है, उसमें भी कोई खुद मेहनत नहीं करनी, मेहनत किए हुए पे डाका डालने का एक फ़न आना। तो ये इसी तौर पे ये तैयार हुए थे, और ये फैमिली में ये जर्म है तकरीबन, क्योंकि मेरे ये रिश्तेदार रहे हैं, संड भी हैं, सालियाँ भी हैं, तो ये सब में है। आप देख लें, क्योंकि गुर्बत से निकले थे ये लोग, इतनी गरीब होना कोई मेहना है या कोई इनके लिए मेहना है, लेकिन गरीब होना कोई मेहना नहीं होता। गरीब ईमानदार होना तो वो अमीर से भी ज़्यादा इज़्ज़तदार है। लेकिन इन्होंने पैसे गेन करने की कोशिश की, पहले तो प्रॉपर्टी के पीछे लगे रहे कि ये हमारी है, ये इसका कोई पता नहीं, ये तो पता नहीं बूटियाँ पींदा है या तबलीग करता। मैं जब मज़हब की तरफ आया तो फिर इल्ज़ाम भी लगे, जगह भी शहर में ना मिली, घर में ना मिली, तो फिर क्या था ये प्रॉपर्टी। जब मैंने मेहनत की दीन में, जब दीन में देखा तो वो उधर में डाका डाल दिया। तो ये चीज़ें वो लोग हैं, और इनको सिर्फ ज़िंदगी चाहिए थी, अब इनको टारगेट करना चाहिए। अगर आप इनको छोड़ देंगे ना ऐसे, तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मैंने ये बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, मैं इनका कुछ कर नहीं सका, और इसलिए मैं कानूनी तौर पे चाहता था, मैं खुद करना होता था, इतने भी ये भारी नहीं थे। एक दो तो मैं काउंटर कर लेता जब बोलते थे, हम अदालतों को नहीं मानते, हम पुलिस को नहीं, मामे होंगे ने, फलाने होंगे। मैं देख कर हैरान होता था कि इनके पीछे क्या है। तो लोगों ने इनको थोड़ा पंप किया, तो ये अपनी औकात से बाहर हो गए। इसीलिए ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इख्तियार देता ही नहीं, क्योंकि उनको अगर इख्तियार हो ना, वो दूसरों को बंदा भी नहीं समझेंगे, इंसान भी नहीं समझते। आप दे के देख लें, और हुआ है, देखा है मैंने। अब अकल आई है थोड़ी टिकाने, लेकिन आते वही हैं, आकड़ वही है, तो वो तो नहीं होती। अल्लाह ताला कहता है माफ़ी और बदले। जब आप बदल नहीं सकते, एक नेचर बन चुकी है, तो फिर आपको या तो अपने मतलब के मुताबिक एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, तो या फिर आपका जो आखिरी घर है वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने ये देखा है मेरे घर में। ठीक है, मेरे वालिद को गलत गाइड किया गया होगा, अब लोग कहते हैं हम भी जाते थे ये, तो मेरे वालिद आलम तो नहीं थे, वो तो एक मैकेनिक थे, ठीक है। उनको एक
इस्तेमाल किया गया। ज़ाहिर है कोई लोग मजहबी लोग ही होंगे या कोई पढ़े लिखे लोग होंगे ना, जिनको मान के उन्होंने काम किए ये, तो जुल्म तो हुआ ना उनके साथ। और फिर एक दफ़ा फिर मैं जब आखिरी 2 दिन थे तो मेरी वालदा और मेरे वालिद अंदर बैठ गए। स्पेशल मेरी वालदा सियानी थी, तो मेरे वालिद ने कहा बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैं हैरान रह गया, मैं मेरा बाप है मुझसे माफ़ी मांग रहा। मैं बाप माफ़ी तो असी मंगनी थोड़े को, आप क्यों मांग रहे हैं? नहीं पुत्र फिर भी कोई होता। मैंने आपने बहुत अच्छा किया, आपने बड़ी मोहब्बत की है। फिर मैंने उनके एहसान जताए कि आपने बहनों की मदद की, उनकी शादी की उस हालात में। एक तकरीबन गरीब बच्चा होता है, फिर हुनर सीखा, फिर बेटियों की शादी की, फिर सालियों की मदद की, उनकी शादियां की, और अपने ससुर और सास के साथ बड़े अच्छे तल्लक बनाए, उनकी बड़ी मदद की और मेरे भी की। एक दो को गलतियां हो गई होंगी कि मेरे दिन में सब प्रॉपर्टी का था, तो हो गई है तो वो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको जन्नत नहीं देगा तो और किसको देगा? ये मेरे अल्फाज थे और वाकई बहुत अच्छे। हाँ गुस्से के थे, और वो भी क्या था कि उनके साथ भी ऐसे ही था सलूक, वो नहीं समझ सके। लेकिन मुझे एक ज़रूर उन्होंने काम किया था कि मुझे तर्जमे पे बिठाया था उन्होंने, और कुछ सोच के बिठाया था। हाफ़िज़ इदरीस अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे थे, ईमानदार थे। एक दफ़ा ही चेयरमैन बने तो फिर ईमानदार एक दफ़ा ही बनता है। तो उसके बाद वो फौत हो गए। मेरे वाला साहब बहुत रोए थे जब हाफ़िज़ इदरीस फौत हो गए थे। पता नहीं क्या मुझे बिठाया था वहाँ पे कि आप ये पढ़ो, खुद इसको इल्म हासिल करो, और वो मेरे काम आया। और मैं आज भी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार मेरे वालिद ने मुझे तर्जमे पे बिठाया। लेकिन आजकल लोग तर्जमे पे नहीं, हिफ्ज़ पे बिठा देते हैं। नाजरा पढ़ा लिया एक दफ़ा, उसके बाद यही कहना नहीं कुड़ी कुरान पढ़ी तो या मुंडा भी कुरान पढ़ा, उसके बाद भावें वो भूल जाए, सारी ज़िंदगी खुलना ही नहीं। ये हमने इस्तेमाल किया और ये बहुत बुरी बात है। यह हमारे उलमा हज़रात को ये सोचना चाहिए और टॉर्चर की बजाय ज़रा थोड़ा समझदारी से काम लें, इसको समझें आप। ये बहुत मीन के हमारे लिए बहुत सेंसिटिव बन चुका और बहुत बदनामी का बायस बन चुका है यही चीज़ें। अब मुसलमान के जो म्यार रह गया, क्या होता है हमारे मुल्क में यही है ना जो चल रहा है। तकरीबन हमारे तो एक दो मुल्क हैं जहाँ पे ये चीज़ है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। सऊदी अरब है, कतर है, दुबई है। ठीक है, आदमी को अच्छाई भी बनाई है, बुराई भी बनाई है। आपने किसी की किधर जाना है? अगर अल्लाह चाहता तो वो बनाते ही ना। ठीक है, ये चीज़ देख। अब मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत है, इतनी प्यारी ठंडी है, और साथ में क्लब भी बड़ा ठंडा। अब आपकी मर्ज़ी है किधर जाए। मलेशिया में भी ऐसे ही है, तरक्की की है उन्होंने। लेकिन जब आप बिल्कुल पाबंदी लगा देंगे तो फिर लोग तसज्जुस करेंगे, यार देखे तो सही ये क्या है, और ज़्यादा फैलता है वो। इसलिए हमें थोड़ा ओपन माइंडेड रह के ये काम करने चाहिए। और अगर ऐसे स्ट्रेस में रहते हुए हर आदमी बीमार भी होता है, ख़ास कर नफ्सियाती पहलू सामने आते हैं कौमों में, तो उसके लिए अगर कोई अद्वियात है या कोई दवाई है या कोई ऐसी है तो उसको भी नशा ही करार दे देना, ये भी अच्छी बात नहीं होती। वैसे स्टीरॉइड चल रही है, मेडिकल पे सब कुछ बिक रहा है, लेकिन उसके बाद जो छूट नहीं सकता स्टीरॉइड जो होती है, लेकिन वो नशा नहीं होता। हालांकि वो सबसे पहला जुल्म होता है जो हमारी औरतें और हमारे बूढ़े लोग शुरू कर लेते हैं। उसी से ये जो आखिरी जो उनकी ज़िंदगी होती है ना, मैदे डैमेज होते हैं और सारा, और मैदे के जो कैंसर होते हैं। मेरे वाले तो कैंसर यही हुआ था, डब्बा पूरा बना के रखा हुआ था, ब्रूफन है ये वो, आके वो थके होते थे तो खा लेते थे। तो ये चीज़ें हैं, और ये टारगेट किया गया उनको। और मेरे साथ तो इन्होंने बात ही नहीं की। मैं कभी कहता भी था तो मेरे कहते तैथों डर आ रहा है, तैथों डर। हालांकि मैं इतना भी खौफनाक नहीं था। मैं हालात ने मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव किया था कि मेरी दादी ने कहा था ये तो उससे भी ज़्यादा गुस्से वाला निकला। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे हाल के ऊपर रहम किया, मुझे रास्ता दिखाया, बात करने का तरीका बताया, और मुझे पता चला कि मेरा असल दुश्मन कौन है। अपना ही साथी था जो जानबूझ के बुलवा रहा। जैसे नहीं उनके अंदर गाला कट खुश होते, मैंने देखा गाला कटने तो पीछे खुश हो रहे थे।
अचानक निगाह पड़ जाती है ना, फिर समझ आता है ओहो ये तो एक खेड़ बनाई हुई है, तो हमें तो पता ही नहीं था। तो ये मेरे ख़ानदान के साथ हुआ है, और ये मजबूरी के तहत हुआ है या जैसे भी हुआ है, या आपस की इंटरप्रिटेशन में, आई डोंट वांट टू से दैट, ये अल्लाह जानता है। लेकिन अगर लोग खड़े होते हैं आप लोगों के लिए, गलत काम के लिए भी खड़े हो गए हैं बेचारे, तो अगर उनको आप सही काम के लिए खड़े करोगे तो क्या नहीं होंगे। यही सारी उम्मत का हाल है, यही है हमारी कौम का हाल है। हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है, हर बच्चा कुछ ना कुछ, बच्ची कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहती है, लेकिन हम उनको ऐसे ट्रैक पे डाल देते हैं, इतना पजल कर देते हैं, इतना कंफ्यूज कर देते हैं, वो कामयाबी हासिल करने के लिए सब कुछ कर गुजरता है ताकि बाद में दुनिया की वो खिदमत कर सके, लेकिन वो दिन नहीं आता। वो इतना बदनाम और इतना इनके मतनाज़ा बन चुका होता है कि वो नाम लेना भी जुर्म समझता है। क्योंकि हम कहते हैं कि वो जो ऐसी चीज़ जो बयान करता है ना, वो बिल्कुल पाक फरिश्तों की तरह होना चाहिए, तो ये कभी भी नहीं होता। फरिश्ते भी इंसान बन के आते हैं, वो भी गलतियाँ करके सीखते हैं। आप कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, मैंने कल सुनी है दुआएं, आप कभी उनकी दुआएं सुने आप, तो आपको समझ लग जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।